ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का 13वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे बलभद्र सहस्त्र नाम। दुर्योधन ने कहा, महामुनि प्राण विपाक जी, भगवान बलभद्र के सहस्त्र नामों को जो देवताओं के लिए भी गोपनीय अज्ञात है मुझसे कहिए। प्राण विपाक मुनि बोले, साधु साधु महाराज, तुम्हारा यश सर्वथा निर्मल है। तुमने जिसके लिए प्रश्न किया है वह परम देव दुर्लभ सहस्त्र नाम गर्ग जी के द्वारा कथित हैं। उन दिव्य सहस्त्र नामों का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। गर्गाचार्य जी ने यमुना के मंगलमय तट पर यह सहस्त्र गोपियों को प्रदान किया था। विनियोग इस बलभद्र सहस्त्र नाम स्रोत रूपी मंत्र के गर्गाचार्य ऋषि हैं, अनुसृष्ट संत हैं, परमात्मा संकर्षण देवता हैं, बलभद्र बीज हैं, रेवती रमण शक्ति हैं, अनंत कीलक है। श्री बलभद्र जी की प्रीति के लिए इनका विनियोग है। इसको पढ़कर सहस्त्र नाम पाठ के लिए विनियोग का जल छोड़ दें। तत्पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। ध्यान, जिनका निर्मल किरीट दमक रहा है, जो करधनी तथा कणकणों से अलंकृत हैं, चंचल अलकावली से जिनके कपोल सुशोभित हैं, जिनका मुख कमल कुंडलों से देदीप्यमान है, जो हिमाचलगिरी के समान मनोहर उज्ज्वल है तथा नीलांबर धारण किए हुए हैं, विशाल हलमूसल धारण करने वाले उन भगवान कामपाल बलभद्र जी का मैं स्तवन कर। इस प्रकार भगवान बलभद्र जी के एक सहस्त्र नामों का वर्णन करें। महात्म्य, यह सहस्त्र नाम मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि और चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। जो इसका 100 बार पाठ करता है वह इस लोक में विद्यावान होता है। इस सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य लक्ष्मी वैभव संदर्श में जन्म रूप बल तथा तेज सब कुछ प्राप्त करता है। गंगा जी एवं यमुना जी के तट पर अथवा देवालय देव मंदिर में इसके 1000 पाठ करने से जबरदस्ती सिद्धि मिलती है। इसके पाठ से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र और धनार्थी को धन प्राप्त होता है। बंधन में पड़ा मनुष्य इससे मुक्त हो जाता है और रोगी को रोग चला जाता है। जो मनुष्य पूर्व चरण की विधि से पद्धति पटल स्रोत कवच सहित इस सहस्त्र नाम का 10,000 बार पाठ करता है तथा होम तर्पण गोदान और ब्राह्मण का पूजन रूप कर्म विधिवत करता है, वह समस्त भूमंडल का स्वामी चक्रवर्ती राजा होता है। वह अनेक सामंत राजाओं से घिरा रहता है। मद की गंध से विवल भ्रमर मत वाले हाथियों के कानों की चपेट से आहत हो उड़ते हुए उसके द्वार पर जाकर उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। राजेंद्र, यदि कोई मनुष्य निष्काम भाव से रेवती रमण भगवान बलभद्र जी का प्रसन्नता के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। अच्युतग्रज बलभद्र जी सदा सर्वदा उसके घर में निवास करते हैं। हे महाराज, घोर पापी मनुष्य भी यदि इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके मेरु के समान सारे पाप कट जाते हैं और इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में परात्पर गोलोक धाम को प्रयाग कर जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, अच्युताग्रज श्री बलभद्र जी के इस पंचांग को सुनकर धृतिमान दुर्योधन ने सेवा भाव तथा परम भक्ति के साथ प्राण विपाक मुनि की पूजा की। तदंतर मुनीन्द्र प्राण विपाक जी ने दुर्योधन को आशीर्वाद देकर उनकी अनुमति प्राप्त कर हस्तिनापुर से अपने आश्रम को गमन किया। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान अनंत श्री बलभद्र जी की कथा को जो पुरुष सुनता अथवा सुनाता है वह आनंद में बन जाता है। नृपेंद्र, मैं आपके सामने इन सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले बलभद्र खंड का वर्णन कर चुका। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह भगवान श्री हरि के शोक रहित अखंड आनंद में धाम को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल विज्ञान खंड शुरू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।